नमस्कार। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। दीपावली पर माता लक्ष्मी का एक प्रिय फल जो है वो आपको घर पे अपने ज़रूर लाना चाहिए, पूजा में शामिल करना चाहिए। माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। आप सबको सबसे पहले तो धनतेरस और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली में इस फल का एक टुकड़ा आपकी किस्मत बदल सकता है। 7 जन्म तक तो धन की कमी नहीं होगी, जो मांगोगे वह फल देगा। इस फल के एक टुकड़े को लाने से आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और जहाँ भी पैसे की आपको ज़रूरत पड़ेगी हो तो वो धन खींच कर भी लाएगा। जी हाँ, आपके पास धन खींचा चला आएगा। बात विश्वास की है। आप अगर विश्वास करके कोई भी कार्य करते हैं तो माता रानी की कृपा बननी ही बननी है। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दीपावली पर या धनतेरस पर आप किसी भी दिन इसे लेकर आ सकते हैं तो बिना पूजा पाठ के ही आपको सारा फल मिल जाता है। पूजा पाठ जो आप नॉर्मल करते हैं वैसे करिए और ये फल भगवान को अर्पित जरूर कीजिए। मात्र धनतेरस या दीपावली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने से माता रानी और भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर बनती ही बनती है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी का ये अति प्रिय फल है। यह फल ही नहीं, मतलब आप ये मान लीजिए कि माता लक्ष्मी के चरण हैं जो आपके घर में आ जाएंगे। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी और मंगलकारी आशीर्वाद आपको मिलना ही मिलना है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में उत्सुकता भी बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है, लेकिन कभी भी जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए कुछ बेसिक जानकारी आपको देना अवश्य होता है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। धनतेरस के दिन आप अगर ये फल लेकर आ जाते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल चमक जाएगी। इसी फल के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन करना क्या है आपको। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, बिल्कुल कमी मत कीजिए, बोलने में भी और लिखने भी। जितना माता रानी का नाम लेंगे उतना आशीर्वाद आपको जरूर मिलना है। तो चलिए जानते हैं, देर नहीं करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 अक्टूबर को है धनतेरस, 31 अक्टूबर को है दीपावली। धनतेरस और दीपावली में खरीदारी की परंपरा आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से लोग करते हुए चले आ रहे हैं। आपको यह जानना भी तो ज़रूरी है कि ये फल क्यों खरीदें और कि इसका क्या फ़ायदा होता है। बेसिक बिल्कुल ज़रूरी। इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए गए हैं। लोग कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं भी जो कहती है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, आपने बुजुर्ग लोगों से भी सुना होगा कि जो सामग्री आप खरीदते हैं उसमें अपने आप 13 गुना ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ जाता है। अगर आप धनतेरस में कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा गेहूं खरीद लाइए या थोड़ा सा धनिया खरीद लाइए। कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सब लोग खरीद सकते हैं, लेकिन कृपा माता रानी की उतनी ही बरसती है, ठीक है। लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी बिल्कुल करिए, बिल्कुल करना मत भूलिए। खरीदारी करना ही करना है। घर खाली हाथ बिल्कुल मत आना। सोना चांदी नहीं तो क्या हुआ, छोटी सी चीज़ खरीद सकते हैं, कृपा उतनी ही बरसने वाली है। हम सिर्फ धनतेरस और दीपावली क्यों मनाते हैं, इसके भी कई अनेक जो है पौराणिक कथा है, छोटी छोटी एक एक लाइन की, लेकिन जानना जरूरी है। सबसे लोकप्रिय मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास से लौट कर आए थे तो उनकी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का भी आपके ऊपर पूरी तरह से स्वास्थ्य ठीक रहेगा आशीर्वाद बनने से। तीसरी मान्यता क्या है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती हैं और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उनकी जो
पसंदीदा चीज़ें हैं माता लक्ष्मी को, उनको अर्पित करता है तो माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा के लिए बनता है। और वह व्यक्ति का आशीर्वाद ही नहीं देती हैं बल्कि अपना वहाँ वास बना लेती हैं। इसलिए धनतेरस और दीपावली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीज़ों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दीपावली के दिन भी खरीद कर अगर अपने घर पर ले आते हैं और इनकी थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कई देवी देवता हैं जिनकी कृपा आपको प्राप्त होनी है ही है। साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, खरीद कर लाएंगे, जिससे के बारे में आपको इस वीडियो में बस पता ही चलने वाला है। देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बेसिक चीज़ पता होना बेहद ज़रूरी है। त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें खरीद कर लाना है, बेहद ज़रूरी है आप सबके लिए। माता लक्ष्मी जी को अगर आप अर्पित करेंगे तो मान के चलिए तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। हाँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए अब जानते हैं कि वह कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना एक व्यक्ति की दीपावली की पूजा या धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दीपावली के दिन यह फल खरीद कर लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि आपकी जो पूजा है वह संपन्न मानी जाएगी। अगर नहीं खरीदेंगे तो संपन्न नहीं मानी जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ भी आप अगर नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ ये फल लेकर ही आ जाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, बहुत शुभ होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला फल वो क्या है? गूलर। गूलर के बारे में आपने सबने ही सुना होगा। गूलर का फल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं है। गूलर के फल को अगर कोई भी व्यक्ति अगर दीपावली या तेरस के दिन, धनतेरस के दिन अपने घर पर ले आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि धन का आगमन आपके जीवन में बना रहेगा। और हाँ, ये कोई जो है हवाई बातें नहीं है। यह दोस्तों शास्त्र जो प्रमाणित है वह जानकारी है। एक समय की बात है कि जब भगवान नरसिंह जी हैं, जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए क्या किया कि गूलर का जो वृक्ष है उसको सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को उन्होंने गाड़ दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को मतलब थोड़ा सा अंदर गाड़ दिया, तुरंत ही भगवान नरसिंह जी के हाथों की खुजली जो है वह अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कहराने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर को वरदान दिया कि हे वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी जी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। और कोई भी भक्त अगर दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन आपके फल को लेकर आता है घर पर और स्थापित कर लेगा तो उस व्यक्ति की गरीबी जो है हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। इसके पीछे धार्मिक कारण है जो आपने अभी सुना। तो अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे है? दीपावली वाले दिन आपको क्या करना है? एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेना है। ध्यान से सुनिए। फिर आपको घर के पास कोई भी गूलर का जो वृक्ष हो, सूर्यास्त के पहले करना है। ये सूर्यास्त के पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उसे गूलर के वृक्ष को देना है। फिर गूलर के वृक्ष से आपको अनुमति लेना है। वृक्ष है,
सजीव होते हैं। लेने के बाद आपको 5 गूलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद आपको इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर के पूजा घर में आपको स्थापित कर देना है। बस इतना सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि साक्षात आपके घर में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। क्या कारण है लाने का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपके घर में जितनी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, गरीबी हो, खत्म हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर में उन्नति होगी। चलिए जानते हैं दूसरा फल क्या है। शायद सभी जानते हैं सीताफल। जी हाँ, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सीता माता लक्ष्मी जी का ही तो अवतार है। माता लक्ष्मी जी का स्वर कहे जाने वाले सीताफल आपको गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दीपावली वाले दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे खरीदें, आप एक भी खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसे अर्पित कर देते हैं, तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय अगर आप दीपावली वाले दिन करते हैं तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को करोड़पति मतलब धन का आगमन आपके घर में बना रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है, व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह व्यक्ति दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दे तो उसका जीवन बदल जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, चलिए जानते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको दीपावली या धनतेरस के दिन खरीद कर लानी है वह है जड़ी। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दीपावली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को आप अगर अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी ही होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है, कई बार ऐसा है जो कमल का फूल नहीं मिलता है, तो आप कमल की जड़ भी लेकर आ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप कमल गट्टे की माला दीपावली या दशहरे के दिन खरीद कर लाएं और इसे अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। और प्रत्येक शुक्रवार को आपको माँ लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में लेना है और पकड़ने के बाद विधि विधान के साथ आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा करना है। ऐसा नहीं है कि लाके आपने रख दी है, हर शुक्रवार को पूजा भी करना है। ऐसा करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। छोटे से उपाय होते हैं, करके अवश्य देखिए। हो सकता है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस जाए, वो बरसेगी ही। लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल का एक बहुत ही ताकतवर उपाय है। बहुत से जो पैसे वाले लोग होते हैं तो उनको हम करोड़पति ही बोल सकते हैं, यह उपाय करते हैं, उनको बहुत लाभ मिलता है। और अगर आपने भी उपाय कर लिया तो मान के चलिए कि इस दीपावली के बाद से आपके जीवन में धन संबंधी जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं वह बिल्कुल दूर होने वाली, खत्म होने वाली। आपके जीवन में आपको सुख, धन, वैभव मिलेगा। नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी।